Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Study here. Today's our topic is question number 3 of exercise 2.2, which is real to book mathematics of class first year या class 11. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। दो क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली जो है सोल्व कर कर आप तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसको बस अच्छी तरह से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो मुझे एक दफा कमेंट्स में लाजमी बता देना। ओके, अब मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीड करेंगे। लेट एक्स का मैट्रिक्स, वाई मैट्रिक्स एंड जेड मैट्रिक्स, देन शो दैट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। मीन्स मैं ये कहना चाहता है कि जो x मल्टीप्लाई वाई है वो बराबर हुए किसके? x मल्टीप्लाई बाय जेड के। x मल्टीप्लाई बाय वाई बराबर है x मल्टीप्लाई बाय जेड के। मीन्स ये इसने पूछा नहीं है कि भाई बराबर है या नहीं, ये बता रहा है आपको। ठीक है, क्या बता रहा है कि भाई x बराबर है, x मल्टीप्लाई बाय वाई बराबर है x मल्टीप्लाई बाय जेड के। अब कैसे है वो हमें पता करना है। ठीक है ना। अब आप यहां पर लिख लोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है हमारे पास? आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय वाई। x का मैट्रिक्स लिखो 1 2 4 -3 +1 -3 +2 -3 -1, जो कि मल्टीप्लाई होगा y के मैट्रिक्स से 2 3 2 1 -2 -5 -1 -1 -1। ओके, अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? सबसे पहले वो रूल अप्लाई करेंगे। क्या है वो? क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉलम कितने हैं? 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम्स एंड अब सेकंड मैट्रिक्स में क्या देखना है? उसके रोज 1 2 3। अब कॉलम की तादाद यहाँ पर थी 3 और यहाँ पर है 3, तो यानी ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई? मल्टीप्लाई का करने का तरीका ये है कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 2, -3 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू +9, सॉरी -9, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। ओके, अब 2 2 +4। ठीक है, अब ये एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब यही रो इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूं, मैंने यहां से एक स्टेप जो है वो कट कर दिया है। ठीक है ना। अब देखो, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, भाई 1 1 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +6, 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस, 2 5 10 बट माइनस का 10, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, सॉरी 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 या अब ये एक रो इससे हो गई। अब ये रो इस थर्ड कॉलम से होगी, वो भी लाइन वाइज। जैसे पहला मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से। ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +3, +2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2। अब एक रो कंप्लीट हो गई तो मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये दूसरी रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये तीसरी रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद हमारा ये एक फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 2 4, 1 3 +3, -3 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू -6, +2 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू 2, +1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2,
-3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +15, +2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, +1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1। अब 3 वन जा 3, बट माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर किया स्पीड से गया, लेकिन क्यों स्पीड से गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं सिखा चुका हूँ, हर चीज से सिखा चुका हूँ, ए से लेकर जेड तक। अब और कुछ तो बचा ही नहीं है, ये वही सेम चीज है, फिर से मल्टीप्लिकेशन आ गया है। नंबर 4 में फिर से मल्टीप्लिकेशन आएगा, नंबर 5 में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, नंबर 6 में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। हर जगह आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है ना। अब नंबर 3 रो अभी फिर से इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 2 8, 3 3 9, बट माइनस का 9, क्यों? क्योंकि ये 3 प्लस का था, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। -1 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू -2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +6, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू +5, 1 5 5, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +3, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय y जो कि बराबर है किसके? आज देखते हैं किसके बराबर है। माइनस का 9 प्लस का 4, प्लस माइनस होगा माइनस, तो 9 में से 4 गए, कितने बचे? 5 बचे, लेकिन प्लस का 5 माइनस का 5, भाई माइनस का 5, क्यों माइनस का 5? क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर माइनस की थी। अब ये दोनों वैल्यूज कट गई, क्या बचा? -5 और +2, प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 3। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 गए, 3 बचा, लेकिन माइनस का प्लस का, ये 3 आएगा, वो आएगा हमारा माइनस का। ओके, माइनस का क्यों आया? क्योंकि सवाल में बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की थी। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, ये दोनों प्लस के हैं, प्लस कर लो, प्लस का 7 आ गया, प्लस का 7 माइनस का 6, हमारा आंसर आ जाएगा 1, वो भी प्लस का, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, होंगे प्लस, साइन माइनस की आएगी 11, प्लस का 8 माइनस का 11, दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। 11 में से 8 को माइनस करोगे आप, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3, बट माइनस का 3, ठीक है ना। अब 1 + 6 इज इक्वल टू 7, प्लस का 7 माइनस का 10, माइनस होंगे, आंसर आएगा मेरे पास माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 2, दोनों आपस में कट गए, क्या बचा भाई? प्लस का 15। प्लस हो रहे हैं ये तीनों वैल्यूज, तीनों प्लस के हैं, यानी तीनों प्लस होंगे, आंसर भी प्लस का आएगा। तो 4 और 6 हुए 10, 10 और 5 15, प्लस का 15। ओके, अब प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचा, वो भी प्लस का 2, प्लस का 2, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की है। ओके, अब माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों खत्म हो गए, क्या बचा यहाँ पर? 0। और यहाँ पर देखो, माइनस माइनस होंगे प्लस, साइन माइनस की आएगी, 2 1 जा, तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या बचा भाई? 0 बचा यहाँ पर। अब ये दोनों प्लस के हैं, 3 और 1 प्लस होंगे, आंसर भी प्लस का आएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, क्या बचा? 0। अब भाई ये लाइन पूरी 0 आई है, अब क्यों आई है, किस वजह से आई है, मुझे नहीं पता। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी फाइंड अवर राइट हैंड साइड। उसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इरेज, 3 2 इरेज। नाउ वी फाइंड अवर राइट हैंड साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब आप लिखो x मल्टीप्लाई बाय z। फर्स्ट वी राइट द मैट्रिक्स ऑफ x, 1 2 4 -3 +1 -3 2 -3 -1, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे? z के मैट्रिक्स से,
Z का मैट्रिक्स बिल्कुल ये रहा 1 2 1 4 1 -2 1 1 1। ओके ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करें। सो ओके, x मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू, ये रो इन तीनों कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। लेकिन हाँ, प्लस और माइनस का खास ध्यान रखना है, बिल्कुल खास ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हो गई तो आंसर आपका गलत आएगा। ओके, अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा -4, अब 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ब्रैकेट यहीं पे होगा क्लोज। अब आ जाओ, इस सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से करवाएंगे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, -3 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू -3। ओके समझ गए। 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, -3 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू -3। अब ये रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 1 1 जा -1, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 1 2 जा +2। देख लो, मैं साइन का भी ध्यान रख रहा हूं, यहाँ पर तेज हूं, तेज चल रहा हूं, मैं ये मानता हूं, लेकिन साइन का ध्यान रख रहा हूं, जो कि आपको भी रखना है। 4 1 जा 4, -3 मल्टीप्लाई +1 इज इक्वल टू -3, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू -1। ओके समझ गए, समझ में आया? हाँ भाई, अब आ जाओ लास्ट फाइनल आंसर निकालते हैं। x मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू, नहीं आएगा, x मल्टीप्लाई बाय z। अब क्या करना भाई, गौर से देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। माइनस का 6 प्लस का 2, प्लस माइनस होंगे माइनस, आंसर माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4। अब माइनस का 4 और प्लस का 1 क्या होंगे, दोनों माइनस होंगे। 4 में से 1 गए, क्या कितने बचे भाई, 3 बचा। माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी। ओके, दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर दो। 4 प्लस का 4 माइनस का 3, 4 में से 3 को माइनस करो, कितने बचेंगे, 1 प्लस का 1। ओके ठीक है, अब माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस की आएगी, ठीक है, माइनस का 7। अब माइनस का 7 प्लस का 4 क्या होंगे भाई, माइनस होंगे। 4 में से 3, सॉरी 7 में से 4 गए, 3 बचे, लेकिन माइनस का 3। अब ये देखो, ये दो माइनस के हैं, होंगे प्लस, साइन माइनस की आएगी। अच्छा सर इसे क्यों, ये जो हो रहे प्लस हैं, साइन माइनस की क्यों आ रही है? क्योंकि देखो, प्लस में एक रूल है कि आपके पास जब भी दो नंबर्स आ जाते हैं, वो भी सेम साइन की, ठीक है, देखो जैसे माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, जब भी कोई आपके पास वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले उन्होंने आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपका आंसर तो गलत आएगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। अब देखो 4 और 3 क्या हो गए, 7। 7 कैसे, क्योंकि भाई हमने साइन को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला भाई यहाँ पे प्लस करना है, वरना हमें नहीं पता चलता। अब देखो दोनों के पास माइनस है, क्या पता हमें माइनस करना है प्लस करना है, नहीं पता ना हमें, तो फिर हम पहले साइन को प्लस आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब प्लस में रूल होता है कि भाई जो आंसर आएगा ना, उसको उसी की साइन मिलेगी जो कि सवाल, जो कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नंबर आ जाता है मेरे पास प्लस का 5 और प्लस माइनस का 6, माइनस का 5 माइनस का 6, ये दोनों माइनस के हैं, क्या होंगे, होंगे प्लस, ठीक है, तो 6 और 5 इज इक्वल टू 11। अब साइन किसकी आएगी यहाँ पर, साइन यहाँ पर बड़ी वैल्यू की आएगी, आंसर में साइन वो ही लेगा जो सवाल में बड़ी वैल्यू की साइन होगी, वो बड़ी वैल्यू ये 6, तो यहाँ पर मैंने बड़ी वैल्यू की साइन लिख ली। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं भाई अगर माइनस का 5 हो तो दोनों सेम है,
भाई दोनों सेम है ना, दोनों के पास एक ही वैल्यू है ना, तो फिर बस एक ही साइन है, सॉरी, तो फिर एक ही साइन आएगी माइनस की। ठीक है, ये हमारा हो गया आपको एक्सप्लेन करना। ओके, अब समझ में आया, समझ में आना चाहिए बस। ओके, माइनस का 7 प्लस का 4 क्या होंगे, माइनस होंगे। 7 में से 4 को माइनस करोगे हमारे पास आंसर आएगा 3, बट माइनस का 3। अब 8, 1 और 6 तीनों प्लस के, यानी तीनों प्लस होंगे। ठीक है ना, 8 और 1 9, 9 और 6 15, प्लस का 15। अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे, माइनस का 1 आंसर आएगा। प्लस का 16 माइनस का 1 क्या होंगे, 16 में से 1 को माइनस करो 15 बचा, लेकिन 15 प्लस का क्यों यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की है। ओके ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस होगा माइनस, आंसर आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म हो गए, क्या बचा 0। ये दोनों 2 और 1 दोनों प्लस के हैं, प्लस होंगे, आंसर भी प्लस का ही आएगा। तो प्लस का 3 माइनस का 3, आंसर क्या है मेरे पास 0। अब प्लस माइनस माइनस करो, 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गया, 1 बचा, वो भी प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, क्या आया मेरे पास 0। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। दोनों सेम है, दोनों सेम है, देख लो, एक कोई माइनस की भी चेंजिंग नहीं है यहाँ पर, ये तीनों जीरो के, तो ये तीनों जीरो के। माइनस का 3 15 15, माइनस का 3 15 15, माइनस का 3 1 माइनस 3, माइनस 3 1 माइनस 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या सर, राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड एंड आंसर। ओके, समझ में आया, समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने आया था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने आया था और वार्निंग देने आया था। ये वीडियो भी यहीं पर ही खत्म। अब हम मिलते हैं अपनी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।